हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को गौड़ जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे डिटेल से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे कैसे बनता है। तो पहले बता दें, हम लोगों को गौड़ जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, हाला बनता है। ऐसा होता है कि बहुत लोग फर्जी यूज करते हैं हम लोगों के नाम पे, तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो जो लिखते हैं हम लोग गौड़, तो वो कैसे लिखा जाता है। जैसे ग रहता है, एक खड़ी पाई रहता है, एक तिरछी ऊपर, ऊपर बिंदी रहता है, फिर ड रहता है नीचे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें टोटल वही 6-7-8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या क्या बता दें। जाति प्रमाण पत्र के लिए 5 की टीसी लगती है। ठीक है दोस्तों, टीसी पे लिखा होना चाहिए कि आप गौड़ हो। ठीक, उसके बाद 10वीं या 12वीं या 8वीं या 9वीं का मार्कशीट हो या हाई स्कूल टीसी उसी लेकर बनवाया जा सकता है, चाहे जब आप बनवा सकते हैं, लेकिन 5वीं पास के बाद टीसी से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मेरा डॉक्यूमेंट्स 2003 का ही बना हुआ है, उसके पहले भी बना हुआ, अभी भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है। लेकिन हम लोगों के बीच में गलतफहमी है, कितने लोग अलग अलग जातियों में बताते हैं, वर्मा है, कहार है, ऐसे ये गलत है। आप लोग एक ही टाइटल डालिए, और जो टाइटल है या जो ही है, जाति उपजाति कोई भी हो, बस गौड़ रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसा कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो एसटी का ही बनवाएं, वरना अदर कास्ट का बनवा के आप लोग यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार और क्या करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आप लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए कृपया करके बैकवर्ड या एससी उसी में ना बनवाए डॉक्यूमेंट्स, बनवाए तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति में बनवाए, एसटी में बनवाए। और हम लोग लिखते भी अलग हैं, जैसे कोई लोग कहेगा नहीं हमें नहीं बना तो हम यही डॉक्यूमेंट्स बनवा के फार्म भर देंगे, नहीं बना तो जनरल में भरिए। ठीक है, जनरल में डॉक्यूमेंट्स चाहे जो भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर एसटी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का मत बनवाइए डॉक्यूमेंट्स, इससे बहुत परेशानी होती है। आप लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है कि क्या क्या यहाँ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऐसे बना है, तो आप लोग भी होंगे। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स जल्दी बनाते नहीं है, लेखपाल सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग चाहे जैसे बनवा लेते हैं। जिसकी नौकरी लग गई है या जो पैसे वाले हो गए हैं अपनी बिरादरी में, 70% तक सब लोग जो कि डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लोग बनवाए हैं, आधे लोग तो बनवाते नहीं हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं प्रॉब्लम जो नहीं बनता। जो ऑलरेडी जो पैसे वैसे ले लिए हैं, मतलब हो गए हैं पैसे वाले, तो कुछ करना नहीं जाते हैं, बस खाली हैं, बैठ कर टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हम उन 30% को नहीं लेंगे जिन जिन को लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है। आज मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स गौड़ जाति का बनवाने का सटीक तरीका, मतलब क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहली बात, 5 की टीसी लगेगी, उस पर लिखा होना चाहिए कि आप गौड़ हो। ठीक है दोस्तों, 5 की टीसी उस पर लिखी होनी चाहिए आप गौड़ हो। और उसके बाद चाहे जब आप बनवा सकते हैं, उसके पहले भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद से बनना शुरू हो जाएगा आपका 10वीं या 12वीं या 7वीं या 8वीं 9वीं किसी चीज़ का मार्कशीट हो। 10वीं, हालांकि 10वीं एवं 12वीं का मार्कशीट ज़्यादा अच्छा रहता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। दूसरी बात, प्रमाण पत्र। फिर तीसरी, प्रधान से प्रमाणित करवाना होता है हम लोगों को। प्रधान जो लिख के देगा कि नहीं ये गौड़ जाति के हैं, हमारे गांव के हैं, प्रमाणित किया जाता है। और उसके बाद 2 फोटो, आधार कार्ड, ये तो सभी को पता है। ठीक, उसके बाद 2 गवाह भी चाहिए, मतलब 2 गवाह के द्वारा हलफनामा दिया जाता है। हलफनामा में क्या, आपको वो जानता हो, जो 2 गवाह ले जाएंगे वो आपको जानता हो, और उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को कहते हैं हलफनामा। 2 हलफनामा दिया जाता है। कुटुंब रजिस्टर का नकल, अब बता दें आप लोगों को, कितने लोगों को तो कुटुंब रजिस्टर का मतलब नकल क्या होता है ये सब नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं, कुटुंब रजिस्टर का नकल मतलब यानी सेक्रेटरी देता है। सेक्रेटरी कहाँ पे रहता है, ब्लॉक में। आप ब्लॉक पे जाइएगा, बोलिएगा सेक्रेटरी से कि हमारा कुटुंब रजिस्टर का नकल दीजिए, वहाँ पे कुछ पैसे लेगा, दे देगा आप सभी को। तो उसमें क्या रहता है, कुटुंब रजिस्टर में आपके सभी मतलब जितने परिवार के रहते हैं सब लोग, वहाँ पे लेखा जोखा नाम रहता है पहले से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें 56 फसली की नकल, ये क्या होता है, और 59 फसली की नकल। 56 फसली या तो 59 फसली की नकल, ये क्या होता है आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं बता दूं।
1356 ईस्वी और 1359 ईस्वी। ठीक है, 1359 ईस्वी 1356 ईस्वी में क्या हुआ था, ये आपके पास उस समय का ज़मीन हो, मतलब 1356 ईस्वी में आपके पास कोई ज़मीन हो, ठीक, उसका नकल या फोटो कापी लगाया जाता है। तो आप सभी लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, तो ऐसा 70% लोगों के पास है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, पहले से आप लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग परिवार से अलग अलग होकर अलग अलग हुए हैं, धीरे धीरे सब लोग फैले हुए हैं। तो पहले के जो लोग थे जब धरना प्रदर्शन दिए थे तो उसी समय डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू हो गया था। तो आप लोग जब तक अग्रणी नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। तो संगठन पहले मजबूत बनाइए। चलिए बता दें 56 फसली नकल क्या होता है और 59 फसली नकल क्या होता है। तो 1356 ईस्वी में और 1359 ईस्वी में क्या हुआ, जो आपके उस समय का, मतलब उस समय आपके पास ज़मीन हो, उसका नकल फोटो स्टेट भी लगाया जाता है। ठीक, अब कितने लोगों के पास नहीं है, और इतना डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो बन जाएगा। इसके अलावा जो 1356 फसली का नकल है, ये किसी का भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसी का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी दोस्त रिश्ते नाते कोई भी हो। लेकिन हाँ, जब भी आप लगाएं, ठीक, जब भी किसी भी रिश्तेदार का जो 56 फसली 1359 ईस्वी का और 1356 ईस्वी का जो उसका कागज़ का नकल रहेगा, 56 फसली मतलब उसी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, जो नकल रहेगा 1356 ईस्वी का या 1359 ईस्वी का, तो उसको रिश्तेदार के यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, उसको फ़ोटो कापी करा के लगा के आप लोग भी बनवा सकते हैं, कोई भी बनवा सकता है, किसी भी। लेकिन हाँ, जब भी लेखपाल या कानीगो वहाँ पे सर्वे करने जाएंगे तो वो जिसका भी 56 फसली आप लोग नकल लगाए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको जानता हो, पहचानता हो और कहे, जब भी जाए लेखपाल या कानीगो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी चेक करने जाएगा, पहले जान लीजिए 100% चेक इन होता है, कंफर्म है। तो वहाँ पे जब जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कहना पड़ेगा उस रिश्तेदार को कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तब आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो कह देगा कि हम नहीं जानते हैं, तो अब कहाँ से आप 56 फसली नकल गलत लगा रहे हैं ना। तो इसलिए रिश्तेदार से आप लोग बात कर लीजिएगा, जिसके पास है 56 फसली उसका फ़ोटो स्टेट ले लीजिएगा, कुछ पैसे वैसे दे के हो जाएगा यार काम। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए हम लोगों को एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, क्योंकि यार सबके पास कहाँ ज़मीन है ये बताओ। 70% लोगों के पास ज़मीन नहीं है दोस्तों। इसलिए कृपया करके हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत मालूम है कौन पहुँचाता है, जो अदर कार्ड्स में डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और अलग लिखते हैं, गोंड लिखने का तरीका भी नहीं आता। आप लोग पहले जागरूक होइए, जागरूक होंगे तभी आप लोग बनवा सकते हैं, कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। पहली बात तो ये, आप लोगों को सीधे सीधे कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कितने लोग हैं बहुत बनते हैं ज्ञानी, अभी कहोगे चलो धरना प्रदर्शन में तो कोई नहीं जाएगा। पहले के व्यक्ति जो धरना प्रदर्शन किए थे उत्तर प्रदेश में, तो जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को नहीं, हम लोग आपस में ही लड़ेंगे, कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए एकत्र होइए। जिन जिन दोस्तों का डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है उसमें देखिए क्या लिखा है, उसके बारे में पढ़िए। तो उसमें तो कोई जानकारी है नहीं, तो क्या करेंगे, मतलब बस वही। तो पहली बात तो जानकारी एकत्र करिए, इकट्ठा होइए, धीरे धीरे डॉक्यूमेंट सबका बनेगा। आप लोग जिस जिसका बना हुआ है वो कृपया करके कमेंट्स में हमें बताइए, ठीक है। और हम कुछ दिन बाद मोबाइल नंबर देंगे, जिस किसी का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा हम उसका बनवाने का जिम्मेदारी लेते हैं, बनवा भी देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए कृपया करके आप लोग एकत्र होइए, साथ दीजिए, किसी संगठन या किसी अपने व्यक्ति को उठाइए ऊपर, चाहे जो भी हो। हम ये नहीं करें, बहुत संगठन है, हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े हुए शिक्षित हैं, समझदार हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। तो कृपया करके सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे आइए बढ़ चढ़ के। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोंडवाना समाज।